राम 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 सीता राम जय जय राम। राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। आगे वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में श्री राम का वनवास के कष्ट का वर्णन करते हुए सीता जी को वहाँ चलने के लिए मना करना बताया गया है। सह एवं ब्रुवती सीताम धर्माज्ञाम धर्मवत्सलः न नेतुम कुरुते बुद्धिम वने दुखिताम चिंतनयन। धर्म को जानने वाली सीता के इस प्रकार कहने पर भी धर्मवत्सल श्री राम ने वन में होने वाले दुख को सोचकर उनके साथ जाने का विचार नहीं किया। सीता के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। धर्मात्मा श्री राम उन्हें वन के विचार से निवृत्त होने के लिए सांत्वना देते हुए इस प्रकार बोले, सीते, तुम अत्यंत उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो और सदा धर्म के आचरण में लगी रहती हो, अतः यहीं रहकर धर्म का पालन करो जिससे मेरे मन को संतोष हो। सीते, मैं तुम्हें जैसा कहूँ वैसा ही तुम कर्तव्य करना। तुम अबला हो, वन में निवास करने वाले मनुष्य बहुत प्रकार से दोष प्राप्त हुए हैं, उन्हें बता रहा हूँ, मुझसे सुनो। सीते, वनवास के लिए चलने का विचार छोड़ दो। वन को अनेक प्रकार के दोषों से व्याप्त और दुर्गम बताया जाता है। तुम्हारे हित की भावना से मैं यह सब बातें कह जाता हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वन में सदा सुख नहीं मिलता, वहाँ तो सदा दुख ही मिला करता है। पर्वतों से गिरने वाले झरनों के शब्द सुनकर उन पर्वतों की कंदराओं में रहने वाले सिंह दहाड़ने लगते हैं। उनकी गर्जना सुनने में बहुत दुखदायिनी प्रतीत होती है, इसलिए वन दुखमय ही है। सीते, तू वन में निर्भय होकर क्रीड़ा करने वाले मद वाले जंगली पशु मनुष्यों को देखकर उस पर चारों ओर से टूट पड़ते हैं, अतः वन दुख से भरा हुआ है। वन में नदियाँ होती है, उनके भीतर ग्रह निवास करते हैं, उनमें कीचड़ अधिक होने के कारण उन्हें पार करना अत्यंत कठिन होता है। इसके सिवा वन में मत वाले हाथी सदा घूमते रहते हैं। इस सब कारणों से वन बहुत ही दुखदायक होता है। वन के मार्ग लताओं और कांटों से भरे रहते हैं, वहाँ जंगली मुर्गे बोला करते हैं। उन मार्गों पर चलने में बड़ा कष्ट होता है तथा वहाँ आसपास जल नहीं मिलता। इससे वन में दुख ही दुख है। दिन भर के परिश्रम से थके मंदे मनुष्य रात में जमीन के ऊपर अपने आप गिरे हुए सूखे पत्तों के बिछौनों पर सोना पड़ता है, अतः वन दुख से भरा हुआ है। सीते, वहाँ मन को वश में रखकर वृक्षों से स्वतः गिरे हुए फूलों के आहार पर रात दिन संतोष करना पड़ता है, अतः वन दुख देने वाला है। मिथिलेश कुमारी, अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करना, सिर पर जटा का भार ढोना और वस्त्र धारण करना, ये वहाँ की जीवन शैली है। देवताओं का, पितरों का तथा आए हुए अतिथियों का प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पूजन करना, यह वनवासी का प्रधान कर्तव्य है। वनवासी को प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 समय स्नान करना होता है, इसलिए वन बहुत ही कष्ट देने वाला होता है। सीते, वहाँ स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों द्वारा वेदोक्ति विधि से वेदी पर देवताओं की पूजा करनी पड़ती है, इसलिए वन कष्टप्रद कहा गया है। मिथिलेश कुमारी जानकी, वनवासियों को जब जैसा आहार मिल जाए उसी में संतुष्ट करना पड़ता है, अतः वन दुख रूपी है। वन में प्रचंड आंधी, घोर अंधकार, प्रतिदिन भूख का कष्ट और बड़े बड़े भय प्राप्त होते हैं, अतः वन बड़ा कष्टप्रद है। भामिनी, वहाँ बहुत से पहाड़ी सर्प जो अनेक प्रकार के रूप वाले होते हैं, दर्पवश बीच रास्ते में विचरते हैं और वन बड़ा अत्यंत कष्टदायक है। जो नदियों में निवास करते और नदियों के समान ही कुटिल गति से चलते, ऐसे बहुसंख्यक सर्प वन में रास्ते को घेर कर पड़े रहते हैं, इसलिए वन बहुत ही कष्टदायक है। अबले, पतंगे, बिच्छू, कीड़े, डांस, मच्छर वहाँ सदा कष्ट पहुँचाते रहते हैं, तथा वन बड़ा ही दुख रूप है। भामिनी, वन में कांटेदार वृक्ष कुश कास होते हैं, जिनकी शाखाओं के अग्र भाग सब ओर फैले होते हैं, इसलिए वन विशेष कष्टदायक है। वन में निवास करने वाले मनुष्यों को बहुत से शारीरिक क्लेशों, नाना प्रकार के भयों का सामना करना पड़ता है, अतः वन सदा दुख रूप ही होता है।
जहाँ क्रोध लोभ को त्याग देना होता है, तपस्या में मन लगाना पड़ता है, और जहाँ भय का स्थान है वहाँ भी भयभीत न होने की आवश्यकता होती है। अतः वन में सदा दुख ही दुख है, इसलिए तुम वन में जाना ठीक नहीं। वहाँ जाकर तुम सकुशल नहीं रह सकती। मैं बहुत सोच विचार कर देखता और समझता हूँ कि वन में रहना अनेक दोषों का उत्पादक और बहुत ही कष्टदायक है। जब महात्मा श्री राम ने इस प्रकार सीता को वन में जाने का विचार नहीं किया, तब सीता ने भी उनकी बात को नहीं माना। वे अत्यंत दुखी होकर श्री राम से इस प्रकार बोली। श्री राम जी की यह बात सुनकर सीता को बड़ा दुख हुआ। उनके मुख पर आंसू की धारा बह चली और धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगी, प्राणनाथ, आपके वन में रहने से जो जो दोष बताए हैं वे सब आपका स्नेह पाकर मेरे लिए गुण रूप हो जाएंगे। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें। रघुनंदन, मृग, सिंह, हाथी, शेर, चमरी गाय, नील गाय और अन्य जीव हैं, वे सब के सब आपका रूप देकर भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रभावशाली रूप उन्होंने पहले कभी देखा नहीं होगा। आपसे तो सभी डरते हैं, वे पशु ही क्यों न डरेंगे। श्री राम, मुझे गुरुजनों की आज्ञा से निश्चय ही आपके साथ चलना है, क्योंकि आपका वियोग हो जाने पर मैं अपने जीवन का परित्याग कर दूंगी। रघुनाथ जी, आपके समीप रहने पर देवताओं के राजा इंद्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते। श्री राम, पतिव्रता स्त्री अपने पति के वियोग होने पर जीवित नहीं रह सकती है। ऐसा बात आपने भी मुझे भलीभांति दर्शाई है। महाप्राज्ञ, यद्यपि वन में दोष और दुख ही मेरे हैं, तथापि अपने पिता के घर रहते समय मैं ब्राह्मण के मुख से पहले यह बात सुन चुका हूँ कि मुझे अवश्य ही वन में रहना पड़ेगा। यह बात मेरे जीवन में सत्य होकर रहेगी। महाबली वीर, हस्तरेखा देखकर भविष्य की बातें जान लेने वाले ब्राह्मणों के मुख से अपने घर पर ऐसी बात सुनकर मैं सदा ही वनवास के लिए उत्साहित रहती हूँ। प्रीतम ब्राह्मण से ज्ञात हुआ, वन में रहने का आदेश एक दिन मुझ पर पूरा करना ही पड़ेगा। यह किसी तरह पलट नहीं सकता। तब मैं अपने स्वामी आपके साथ वन में अवश्य चलूंगी। ऐसा होने से मैं उस भाग्य के विधान को भोग लूंगी। उसके लिए यह समय आ गया है, अतः आपके साथ मुझे चलना ही है। इससे उस ब्राह्मण की बात सच्ची हो जाएगी। वीर, मैं जानती हूँ कि वनवास में अवश्य ही बहुत दुख होंगे, परंतु उन्हीं को दुख जान पड़ते हैं जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है। पिता के घर पर कुमारी अवस्था में एक शांति प्राण भिक्षु के मुख से मैंने अपने वनवास की बात सुनी थी। उसने मेरी माता के सामने ऐसी बात कही थी। प्रभु, यहाँ आने पर भी मैंने कई बार आपसे कुछ काल तक वन में रहने की प्रार्थना की थी और आपको राजी भी कर लिया था। इससे आप निश्चित रूप से जान लें और आपके साथ वन को चलना मुझे पहले से ही अभिष्ट है। रघुनंदन, आपका भला हो। मैं वहाँ चलने के लिए पहले से ही आपकी अनुमति प्राप्त कर चुकी हूँ। आपने शूरवीर वनवासी पति की सेवा करना मेरे लिए अधिक रुचिकर है। शुद्धात्मा, आप मेरे स्वामी हैं। आपके पीछे प्रेम प्रभाव से वन जाने से मेरे पाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि स्वामी के लिए स्त्री ही सबसे बड़ा देवता है। आपके अनुगमन से परलोक में भी मेरा कल्याण होगा और सदा आपके साथ मेरा संयोग बना रहेगा। इस विषय में यशस्वी ब्राह्मण के मुख से एक पवित्र श्रुति सुनी जाती है। महाबली वीर, इस लोक में पिता आदि के द्वारा जो कन्या जिस पुरुष को अपने धर्म के अनुसार जल्द से संकल्प करके दे दी जाती है, वह मरने के बाद परलोक में भी उसी की स्त्री होती है। मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, उत्तम व्रत का पालन करने वाली और प्रतिव्रता हूँ। फिर क्या कारण है कि आप मुझे यहाँ से अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हैं? कुकुस्त कुलभूषण, मैं आपकी भक्त हूँ, पतिव्रत्य का पालन करती हूँ, आपके विचोग के भय से दीन हो गई हूँ और आपके दुख सुख में समान रूप से हाथ बांटने वाली हूँ। मुझे सुख मिले या दुख, मैं दोनों अवस्थाओं में सम रहूँगी। हर्ष या शोक की मजबूत नहीं होंगी। अतः आप अवश्य मुझे भी साथ ले चलने की कृपा करें। यदि आप इस दुख में पड़ी हुई मुझे सेविका के साथ अपने वन में नहीं ले जाना चाहते, तो मैं मृत्यु के लिए विष खा लूँगी और आग में कूद पड़ूंगी अथवा जल में डूब जाऊंगी। इस प्रकार अनेक प्रकार से सीता जी वन में जाने के लिए याचनाएं कर रहे। तभी महाभाव श्री राम ने उन्हें अपने साथ निर्जन वन में जाने की अनुमति नहीं दी। इस प्रकार उन्हें आविष्कार कर देने पर मिथिलेश कुमारी
सीता को बड़ी चिंता हुई और वे अपने नेत्रों से गर्मागर्म आंसू बहाकर धरती को भिगोने सी लगी। उस समय विदेही नंदिनी जानकी को चिंतित और कुपित देखकर मन को वश में रखने वाले श्री राम जी उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए भांति भांति की बातें कहकर समझाया। श्री राम के समझाने पर मिथिला कुमारी जानकी वनवास की आज्ञा प्राप्त करने के लिए अपने पति से फिर से इस प्रकार बोली। सीता अत्यंत डरी हुई थी। वे प्रेम और स्वाभिमान के कारण विशाल वक्ष स्थल वाले श्री राम की अपेक्षा से करते हुए कहने लगी, श्री राम, क्या मेरे पिता मिथिला नरेश विदेह राज जनक ने आपको जामाता के रूप में पाकर कभी यह भी समझा था कि आप केवल शरीर से पुरुष हैं, कायाकलाप से तो स्त्री ही है। नाथ, आप मुझे छोड़कर चले जाने पर संसार के लोग अज्ञानवश यही कहते रहेंगे कि सूर्य के समान तपने पर श्री रामचंद्र के तेज और पराक्रम का अभाव है। तो उनकी यह सत्य धारणा मेरे लिए कितनी दुख की बात होगी। क्या आप सोच कर विषाद में पड़े हुए हैं, अथवा किससे आपको भय हो रहा है जिसके कारण आप अपनी पत्नी मुझ सीता का, जो एकमात्र ही आपके आश्रित है, परित्याग करना चाहते हैं? जैसे सावित्री सेन कुमार वीरवर सत्यवान की ही अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप मुझे अपनी ही आज्ञा के अधीन समझिए। निष्पाप रघुनंदन जैसे दूसरी कोई कुल कलंकनी स्त्री पर पुरुष पर दृष्टि रखती है, वैसे मैं नहीं हूँ। मैं तो आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष को मन से भी नहीं देख सकती, इसलिए आपके साथ ही चलूंगी, आपके बिना अकेली नहीं रह सकती। श्री राम, जिस कुमारावस्था में आपके साथ विवाह हुआ, जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुकी है, उसी मुझ अपनी सती साध्वी पत्नी को आप औरत की कमाई खाने वाले नट की भांति दूसरे हाथ में सौंपना चाहते हैं। निष्पाप रघुनंदन, आप मुझे जिस अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं, जिसके लिए आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया है, उस भरत के सदा ही वशवर्ती और आज्ञापालक बनकर आप ही रहिए, मैं नहीं रहूँगी। इसलिए आपका मुझे अपने साथ लिए बिना वन की ओर प्रस्थान करना उचित नहीं है। यदि तपस्या करनी हो, वन में रहना हो अथवा स्वर्ग में जाना हो, तो सभी जगह मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। जैसे बगीचे में घूमने और पलंग सोने में कोई कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे पीछे वन में मार्ग पर चलने में मुझे कोई परिश्रम नहीं जान पड़ता है। रास्ते में कुश, घास, सरकंडे, सींग और कांटेदार वृक्ष मिलेंगे। उनका स्पर्श मुझे आपके साथ रहने से रूई और मृग चर्म के समान सुखद प्रतीत होगा। प्राण वल्लभ, प्रचंड आंधी से उड़कर मेरे शरीर पर जो धूल पड़ेगी, मैं उसे उत्तम चंदन के समान समझूंगी। जब वन के भीतर रहूंगी, तब आपके साथ घासों पर भी सो लूंगी। रंग बिरंगे कालीनों और मुलायम बिछौनों से युक्त पलंग पर क्या इससे अधिक सुख हो सकता है? आप अपने हाथ से लाकर थोड़ा बहुत फल, मूल, पत्ता, जो भी कुछ दे देंगे, वो मेरे लिए अमृत के समान होगा। ऋतु के अनुकूल जो भी फल फूल प्राप्त होंगे, उन्हें खाकर रहूंगी और माता पिता और महल को कभी याद नहीं करूंगी। वहाँ रहते समय मेरा कोई भी प्रतिकूल व्यवहार आप नहीं देख सकेंगे। मेरे लिए आपको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मेरा निर्वाह आपके लिए दूभर नहीं होगा। आपके साथ जहाँ भी रहना पड़े, वहाँ मेरे लिए स्वर्ग है, और आपके बिना जो कोई भी स्थान हो, वह मेरे लिए नरक के समान है। श्रीमान श्री राम, मेरे इस निश्चय को जानकर आप मेरे साथ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक वन को चले। मुझे वनवास से कष्ट से कोई घबराहट नहीं है। यदि इस दशा में आप अपने साथ मुझे वन में नहीं ले चलेंगे, तो आज ही मैं विष पी लूँगी, परंतु शत्रुओं के अधीन होकर नहीं रहूँगी। नाथ, यदि आप मुझे त्याग कर वन को चले जाएंगे, तो पीछे से भारी दुख के कारण मेरा जीवन रहना संभव नहीं है। ऐसी दशा में मैं इसी समय आपके जाते ही अपना प्राण त्याग देना अच्छा समझती हूँ। आपके विरह का यह शोक मैं 2 घड़ी तक नहीं सहन सकती। फिर मुझे दुखिया से ये 14 वर्षों का कैसे सहा जाएगा। इस प्रकार बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करते शोक संतप्त हुई सीता शिथिल हो अपने पति
उनको जोर से पकड़कर उनका गाढ़ गिलन करके फुट फुट कर रोने लगी। जैसे कोई हाथिन विष में बुझे हुए बहुसंख्यक बाणों द्वारा घायल कर दी गई, उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी के उपरोक्त अनेक वचनों द्वारा मर्माहत हो उठी। अतः जैसे अरंडी आग प्रकट करती हैं, उसी प्रकार वो बहुत दूर से रोके हुए आंसुओं को बरसाने लगी। उन दोनों नेत्रों से स्फटिक के समान निर्मल संताप जनित अश्रु जल झर रहा था, मानो दोनों कमलों से जल की धारा गिर रही। बड़े बड़े नेत्रों से सुशोभित और पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान कांतिमान उनका वह मनोहर मुख संतापित ताप के कारण पानी से बाहर निकाले हुए कमल के समान सूख गया था। सीता जी दुख के मारे अचेत सी हो रही थी। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें दोनों हाथों से संभालकर हृदय से लगा लिया और उस समय उन्हें संतावना देते हुए कहा, देवी, तुम्हें दुख देकर मैं स्वर्ग का सुख मिला तो उसे भी लेना नहीं चाहूँगा। स्वयं भी ब्रह्मा जी की भांति मुझे किसी से किंचित भी भय नहीं है। शुभानने, यदि वन में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं सर्वथा समर्थ हूँ, तो भी तुम्हारे हार्दिक अभिप्राय को पूर्ण रूप से जाने बिना तुम वनवासिनी बनाना मैं उचित नहीं समझता था। मिथिलेश कुमारी, जब तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए ही उत्पन्न हुई हो तो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ठीक उसी तरह जैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता का त्याग नहीं कर लेते। हाथी की सूंड के समान जांग वाली जन किशोरी पूर्व काल के सत्पुरुषों ने अपनी पत्नी के साथ रहकर जिस धर्म आचरण किया था, उसी का मैं तुम्हारे साथ रहकर अनुसरण करूंगा। तथा सुवर्चला अपने पति सूर्य का आगमन करती है, उसी प्रकार तुम भी मेरा अनुसरण करोगी। जनक नंदनी, यह तो किसी प्रकार संभव ही नहीं कि मैं वन को ना जाऊं, क्योंकि पिता का वह सत्य वचन मुझे वन की ओर ले जा रहा है। सुश्रोणी, पिता और माता की आज्ञा के अर्थात रहना पुत्र का धर्म है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जीवित नहीं रह सकता। जो अपने सेवक के अधीन है, उन प्रत्यक्ष देवता माता पिता एवं गुरु का उल्लंघन करके जो सेवा से अधीन नहीं है, उस प्रत्यक्ष देव की भांति किस प्रकार से इसकी आराधना की जा सकती है। सुंदर नेत्र प्रांत वाली सीते, जिनकी आराधना करने पर धर्म, अर्थ और काम तीनों प्राप्त होते हैं तथा तीनों लोकों की आराधना संपन्न हो जाती है, उन माता पिता और गुरु के समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतल पे नहीं है। इसलिए भूतल के निवासी इन तीनों देवताओं की आराधना करते हैं। सीते, पिता माता की सेवा करना कल्याण की प्राप्ति जैसा प्रबल साधन माना गया है, वैसा न सत्य, न दान, न मान, न पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञ ही हैं। गुरुजनों की सेवा का अनुसरण करने से स्वर्ग, धन धान्य, विद्या, पुत्र, सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है। माता पिता की सेवा में लगे रहने वाले महात्मा पुरुष देवलोक, गंधर्वलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक तथा अन्य लोकों को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सत्य और धर्म के मार्ग पर रहने वाले पूज्य पिताजी मुझे ऐसी आज्ञा दे रहे हैं, वैसा ही बर्ताव करना चाहता हूँ, क्योंकि वही सनातन धर्म है। सीते, मैं आपके साथ वन में निवास करूंगी, ऐसा कहकर तुमने मेरे साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। इसलिए तुम्हें दंडकारण्य ले चलने के संबंध में जो मेरा पहला विचार था वह बदल गया है। मद भरे नेत्रों वाली सुंदरी, अब मैं तुम्हें वन में चलने के लिए आज्ञा देता हूँ। भीरू, तुम मेरी अनुगामिनी बनो और मेरे साथ रहकर धर्म का आचरण करो। प्राण बल में सीते, तुमने मेरे साथ चलने का जो यह परम सुंदर निश्चय किया है, यह तुम्हारे और मेरे कुल के सर्वथा योग्य ही है। सुश्रोणी, अब तुम वनवास के योग्य दान आदि कर्म प्रारंभ करो। सीते, इस समय तुम्हारे इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेने पर तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। ब्राह्मणों को रत्न स्वरूप उत्तम वस्तुएं दान करो और भोजन मांगने वाले भिक्षुकों को भोजन दो। शीघ्रता करो, विलम्ब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास जितने बहुमूल्य आभूषण हों, जो अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, जो भी कोई रमणीय पदार्थ हों और मनोरंजन की जो सुंदर सामग्रियां हैं, मेरे और तुम्हारे उपयोग में
रहने वाली जो उत्तम शैयाएँ, सवारियाँ और अन्य वस्तुएं उनमें से ब्राह्मण को दान करने के पश्चात जो बचे उन सब को अपने सेवकों को बांट दो। स्वामी ने वन में मेरा जाना स्वीकार कर लिया। मेरा वनगमन उनके मन के अनुकूल हो गया। यह जानकर सीता जी बहुत प्रसन्न हुई और शीघ्रता पूर्वक सब वस्तुओं का दान करने में जुट गई। तदनंतर अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने से अत्यंत हर्ष में भरी हुई यशस्विनी और मनस्विनी सीता देवी स्वामी के आदेश पर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्मणों को धन और रत्नों का दान देने के लिए उद्यत हो गई। एवं श्रुत्वा ससंवाद लक्ष्मणं पूर्वमागतः बाष्पर्श्या कुलमुखः शोषं सूढुं शक्नुवना। जिस समय श्री राम और सीता में बातचीत हो रही थी, लक्ष्मण जी वहाँ पहले ही आ गए थे। उन दोनों का ऐसा संवाद सुनकर उनका मुखमंडल आंसू से भीग गया। भाई के विरह का शोक अब उनके लिए भी असह्य हो गया था। रघुकुल को आनंदित करने वाले लक्ष्मण ने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम के दोनों पैर जोर से पकड़ लिए और अत्यंत यशस्विनी सीता और महान व्रतधारी श्री रघुनाथ से कहा, अरे यदि आपने सहस्त्रों वन पशुओं तथा हाथियों से भरे हुए वन में जाने का निश्चय कर ही लिया है तो मैं भी आपका अनुसरण करूंगा। धनुष हाथ में लेकर आगे आगे चलूंगा। आप मेरे साथ पक्षियों के कलरव और भ्रमर समूहों के गुजावर से गूंजते हुए रमणीय वन में सब और विचरण कीजिएगा। मैं आपके बिना स्वर्ग में जाने, अमर होने तथा संपूर्ण लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता। वनवास के लिए निश्चित विचार करके ऐसी बात कहने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने श्री राम जी ने बहुत से सांत्वनापूर्वक वचनों द्वारा समझाकर कहा। जब वन में चलने से मना किया तब वे फिर बोले, भैया आपने तो पहले ही मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दे रखी है, फिर इस समय आप मुझे रोकते क्यों हैं? निष्पाप रघुनंदन, जिस कारण से आपके साथ चलने की इच्छा वाले मुझको आप मना करते हैं, उस कारण को मैं जानना चाहता हूँ। मेरे हृदय में इसके लिए बड़ा संशय हो रहा है। ऐसा कहकर धीर वीर लक्ष्मण आगे जाने के लिए तैयार हो भगवान श्री राम के खड़े हो गए और हाथ जोड़कर याचना करने लगे। तब महातेजस्वी श्री राम ने उनसे कहा, लक्ष्मण, तुम मेरे स्नेही, धर्मपरायण, धीर वीर और सदा सन्मार्ग पर स्थित रहने वाले हो, मुझे प्राणों के समान प्रिय हो और अपने वश में रहने वाले आज्ञा पालक और सखा हो। सुमित्रानंदन, आज यदि तुम मेरे साथ तुम भी वन चलोगे तो परम यशस्विनी माता कौशल्या और सुमित्रा देवी की सेवा कौन करेगा? मेरे जैसे मेघ पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार सबकी कामनाएं पूर्ण करते थे वे महातेजस्वी महाराजा दशरथ अब कैकेयी के प्रेम पाश में बंध गए हैं। कैकेयी राज अश्वपति पुत्री कैकेयी महाराज के इस राज्य को पाकर मेरे वियोग के दुख में डूबी हुई अपनी सौतों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी। भरत भी राज्य पाकर कैकेयी के अधीन रहने के कारण दुखिया कौशल्या और सुमित्रा का भरण पोषण नहीं करेंगे। अतः सुमित्रा कुमार, तुम यहाँ रहकर अपने प्रत्यंत से तथा राजा की कृपा प्राप्त करके माता कौशल्या का पालन करो और मेरे बताए हुए प्रयोजन को ही सिद्ध करो। ऐसा करने से मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति भली भांति प्रकट हो जाएगी और धर्मज्ञ गुरुजनों की पूजा करने से जो अनुपम और महान धर्म होता है वो भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। रघुकुल को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार, तुम मेरे लिए ऐसा ही करो, क्योंकि हम लोगों से बिछड़ी हुई हमारी माँ को कभी सुख नहीं होगा। श्री राम के ऐसा कहने पर बातचीत को मर्म को समझने वाले लक्ष्मण ने उस समय बात का तात्पर्य समझने वाले श्री राम को मधुरवाणी में उत्तर दिया, वीर, आपका ही तेज के से भरत माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों का पवित्र भाव से पूजन करेंगे, इसमें संशय नहीं है। वीरवर, इस उत्तम राज्य को पाकर यदि भरत बुरे रास्ते पर चलेंगे और दूषित हृदय एवं विशेषता घमंड के कारण माताओं की रक्षा नहीं करेंगे तो मैं उन दुर्बुद्धि और क्रूर भरत का तथा उसके पक्ष का समर्थन करने वाले सभी लोगों का वध कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। यदि त्रिलोकी उनका पक्ष करने लगे तो उसे अपने हाथों से प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, परंतु
बड़ी माता कौशल्या तो स्वयं मेरे जैसे सहस्त्र मनुष्यों का भी भरण कर सकती है, क्योंकि उन्हें अपने आश्रितों का पालन करने के लिए एक सहस्त्र गांव मिले हुए हैं। इसलिए वे मनस्विनी कौशल्या स्वयं ही अपना और मेरे माता तथा मेरे जैसे बहुत मनुष्यों का भरण पोषण करने में समर्थ है। अतः आप मुझको अपना अनुगामी बना लीजिए, इसमें कोई धर्म की हानि नहीं होगी। मैं कृतार्थ हो जाऊंगा तथा आपके प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध हुआ करेगा। प्रत्यंचा सहित धनुष लेकर खंती और पिटारी लिए आपको रास्ता दिखाता हुआ मैं आपके आगे आगे चलूंगा। प्रतिदिन आपके लिए फल मूल लाऊंगा तथा तपस्वी जनों के लिए वन में मिलने वाली तथा अनन्य हवन का सामग्री जुटाता रहूंगा। आप विदेह कुमारी के साथ पर्वत शिखरों पर भ्रमण करेंगे। वहां आप जागते हो या सोते, मैं हर समय आपके लिए सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करूंगा। लक्ष्मण की बात से श्री राम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, सुमित्रा जाओ, माता आदि सब सुहृदों से मिलकर अपनी वन यात्रा के विषय में पूछो और उनकी आज्ञा और अनुमति लो। लक्ष्मण राजा जनक के महान यज्ञ में स्वयं महात्मा वरुण ने उन्हें जो देखने में भयंकर 2 दिव्य धनुष दिए थे, साथ ही जो 2 अभेद्य कवच और अक्षय बाणों से भरे हुए दूतर्कस और सूर्य की भांति निर्मल दीप्ति से चमकते हुए 2 स्वर्णभूषण खड्ग प्रदान किए थे, उन सबको आचार्य देव के घर में सत्कार पूर्वक रखा गया है। तुम सारे आयुधों को लेकर शीघ्र लौट आओ। आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी गए और सुहजनों की अनुमति लेकर वनवास के लिए निश्चित रूप से तैयार हो इक्ष्वाकु कुल के गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए और वहाँ से उन्होंने उत्तम आयुधों को ले लिया। क्षत्रिय शिरोमणि सुकुमार लक्ष्मण ने सत्कार पूर्वक रखे उन महाविभूषित समस्त दिव्य आयुधों को लेकर उन्हें श्री राम को दिखलाया। तब मनस्वी श्री राम वहाँ आए हुए लक्ष्मण से प्रसन्न होकर कहा, सौम्य लक्ष्मण, तुम ठीक समय पे आ गए हैं। इस समय अब तुम्हारा आना मुझे अभिष्ट था। शत्रु को संताप देने वाले वीर, मेरा जो यह धन, इसे मैं तुम्हारे साथ रहकर तपस्वी ब्राह्मणों को बांटना चाहता हूँ। गुरुजनों के प्रति सुदृढ़ भक्ति भाव से युक्त जो श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ मेरे पास हैं, उनको तथा समस्त आश्रयजनों को मुझे यह धन बांटना है। वशिष्ठ जी के पुत्र जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और आर्य सुयज्ञ हैं, उन्हें तो शीघ्र यहाँ बुला लाओ। मैं इन सबका तथा जो ब्राह्मण शेष रहेंगे उन सबका भी सत्कार करके वन को जाऊंगा। जय श्री राम।